नमस्कार, कैसे हैं मित्रों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बताना चाहूँगा आज जैसा कि 16 सितंबर 2022 है। हम सभी लोग जानते हैं 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाने का मुख्य कारण भी आप लोग जानते होंगे, जैसा कि हमारी पृथ्वी के ऊपर 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की रेंज तक, यानी कि 40 किलोमीटर की का वह एरिया जिसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन किससे बनी होती है, ओजोन का क्या काम होता है, आइए हम आपको बताते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर 1995 को मनाया गया था। इसके मनाने का मुख्य उद्देश्य रहा है कि जो हमारे वातावरण में जो कारखानों से निकलने वाला धुआं है, या फिर फ्रीज से निकलने वाली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, या फिर कोयले के जो है जलने से, या फिर पेट्रोलियम के जलने से जो अपशिष्ट पदार्थ यानी गैसें निकलती हैं, वो हमारी ओजोन लेयर को जो है नष्ट करती हैं। ओजोन लेयर का वर्क क्या होता है? ओजोन लेयर का वर्क होता है कि जो हमारे सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणों के बारे में आप जानते होंगे। जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उससे जो है ओजोन लेयर हमारी रक्षा करती है। अगर ओजोन लेयर को हटा दिया जाए तो जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं वो पृथ्वी पर हमारी जो है डायरेक्ट आएंगी, और जो पराबैंगनी किरणें होती हैं जो हमारे लिए जो है बहुत ही हानिकारक होती हैं। पराबैंगनी किरणें मानव जाति के लिए, जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, या फिर पृथ्वी पर पाई जाने वाली हर उस सजीव चीज़ के लिए जो है विनाशकारी साबित होंगी। अगर पराबैंगनी किरणें जो है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अगर ओजोन लेयर नहीं है तो आ जाएंगी पृथ्वी पर। उससे क्या होगा कि हमारे जो डीएनए होता है, हमारी जो जिससे हम लोगों का शरीर बना होता है, डीएनए में चेंजेज होगा, आनुवंशिक लक्षण होंगे। इससे क्या होगा कि हमारी प्रजातियों में चेंजेज होगा, हमें बहुत ही ज़्यादा बीमारियां उत्पन्न होंगी। जैसे कि अभी बीमारी कोरोना वायरस, या फिर अभी मम्स वायरस, या फिर जानवरों में वायरस, कोई भी वायरस हो या फिर कोई भी बीमारी हो, अल्ट्रावायलेट टेस्ट का इफेक्ट उसमें होगा। तो यही लेयर जो है हमारी 10 से 50 किलोमीटर की रेंज में पाया जाता है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है हमारी ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से, यानी कि O3, इसका जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है O3 होता है, यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर जो है ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है, जो हमारी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारे शरीर की या हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करती है। तो वो इसका मेन उद्देश्य है कि हमें पृथ्वी पर ज़्यादा से ज़्यादा, धरती पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन जो है ऑक्सीजन से होता है। कहीं न कहीं ऑक्सीजन हमारे लिए जो है जीवित रहने के लिए भी आवश्यक है। ऑक्सीजन के बिना तो हम जीवित रह ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ऑक्सीजन पर ही वर्क करता है। अगर हम ऑक्सीजन का यूज नहीं करेंगे तो हमारे जो है बॉडी का विकास नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, फूड का जो है डाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जलने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम लोग आग भी नहीं जला सकते हैं, और सांस में ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारी जो बॉडी में जो मैकेनिज्म होती है वो भी नहीं हो पाएगी, और हम लोग ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। और यदि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को उगाएंगे, पेड़ों को उगाएंगे, तो हमारे लिए भी हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। जैसे कि प्लांट जो हैं वो, हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो प्लांट एक्सेप्ट करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पेड़ लगाएंगे हमारे लिए ही बेहतर होगा, और हमारी ओजोन लेयर जो है एक मोटी लेयर के रूप में, चादर के रूप में जो है व्यवस्थित होगी, जिससे कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से जो है हमारे मानव तंत्र की या फिर सजीव तंत्र की जो है सुरक्षा होगी। तो लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ पौधे लगाएं, जिससे कि ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो, और हमारे लिए भी जो है उत्तरदायी हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन लेवल को जो है मेंटेन कर पाएँ। जैसा कि अभी कोरोना वायरस में आप सभी लोगों ने देखा होगा ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा कमी रही है। तो एक बार फिर आप सभी लोगों को जो है ओजोन दिवस, जैसे कि आज 16 सितंबर है, मनाया जा रहा है, लोगों को जागरूक करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पृथ्वी पर पेड़ पौधे लगाएं, जिससे कि ओजोन के क्षरण को रोका जा सके। और हाँ, एक बात कि कम से कम जो है ऐसे संसाधनों का उपयोग करें जो ओजोन की लेयर को जो है क्षरण कर रहे हैं, यानी कि उसे जो है
नष्ट कर रहे हैं, जैसे कि फ्रिज का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, या फिर ऐसे वाहन जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है धुआं या फिर ऐसे अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, या फिर टेफ्लॉन, या फिर अदर ऐसे विनाशकारी पदार्थ जिससे जो है ओजोन का क्षरण होता है, ऐसे जो है चीज़ों का कम से कम उपयोग करें। और ज़मीन पर जो है, पृथ्वी पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को उगाएं, जिससे कि ओजोन लेयर भी हमारी व्यवस्थित रहे और हम लोग जो हैं अल्ट्रा वायलेट रेज से सुरक्षित रहें, और हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन भी प्राप्त हो सके।